लिए एक एक दाने का संग्रह करते और जब सुदामा बीन करके लाते, सुशीला उनको धोती, कूट करके पीसती, फिर सुखा करके तब कहीं भोजन मिलता था। और जो सुशीला थी वो भी एक ऐसी नारी थी कि इतनी बड़ी विपन्नता, इतनी गरीबी आने पर भी सुशीला कभी सुदामा जी से झगड़ा नहीं किया। अगर एक रोटी होती तो दोनों आधे आधे पा लेते, लेकिन सुशीला के मुंह से ये नहीं निकला कि महाराज आज मैं भूखी हूं, मेरे वस्त्र नहीं है। इतनी विपन्नता। सुदामा जी सुबह होती ही निकल जाते, सांझ होती तब लौट करके आते। एक दिन की बात, सुदामा जी गए सीलोंच वृत्ति के लिए। इधर सुशीला अपने पड़ोस में गई, और आज जब सुशीला अपने पड़ोस में गई, जैसे ही पड़ोसियों से मुलाकात हुई तो पड़ोस में रहने वाली देवियां कहने लगी, पंडितानी जी, हम देख रहे हैं कि आपके घर में कितनी बड़ी गरीबी है, कितनी विपन्नता है, आपको पता नहीं? बोले क्यों? बोले जो आपके पंडित जी हैं ना, इनके बचपन के मित्र द्वारका के राजा हैं। तो एक बार अपने पंडित जी से तो कहो कि अपने बचपन के सखा के पास जाकर के तो देखें। आज जैसे ये बात सुशीला को पता लगी, संध्या का समय सुदामा जी लौट करके आए। सुशीला ने जलपान कराया, और जलपान कराने के बाद सुशीला बैठी हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, महाराज आप मेरी बात को अन्यथा तो नहीं लेंगे? एक बात कहूं। सुदामा बोले, सुशीला तुम कहो, क्या कहना चाहती हो? सुशीला कहने लगी, महाराज मैंने सुना है कि आपके बचपन के सखा द्वारिका के राजा हैं। जैसे ये बात आज सुशीला ने सुदामा जी से कही, सुदामा जी के नेत्र भर आए। सुशीला, तुझे कैसे पता चला कि मेरे मित्र द्वारिका का राजा है? सुशीला कहने लगी, महाराज आज मैं पड़ोस में गई तब मुझे पता चला कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं। अब जब भी सुदामा जी आते तो सुशीला की एक ही रट रहती, महाराज एक बार जाकर के तो देखो, कभी आपके मन में ये भाव नहीं होता कि हम अपने बचपन के मित्र से मिलने जाएं? अरे एक बार जाओ तो सही। सुशीला ने एक ही रट लगा रखी है, द्वारिका जाओ होजू, द्वारिका जाओ होजू। जब सुदामा जी आते तब सुशीला लग जाती, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। बार बार सुशीला के कहने पर एक दिन सुदामा जी कहने लगे, सुशीला जब भी मैं आता हूं तब तू लग जाती है, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। भला मैं द्वारिका जाऊं तो जाऊं कैसे? बोले क्यों? सुशीला, शास्त्र ने कुछ ऐसी जगह है जिन जगहों पर खाली हाथ जाने से मना किया है, निषेध किया है। किन किन जगहों पर खाली नहीं जाना चाहिए? बोले भगवान के पास जाए तो खाली नहीं जाए, हमारे सामर्थ्य के अनुसार। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। जो भी हो, भगवान ये नहीं कहते कि अपनी दौलत ला करके हमारे सामने पटक दो, तुम मेवा मिष्ठान लेकर के आओ। भगवान तो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास हमारे प्रति भाव है कि नहीं? अगर कुछ भी नहीं तो एक पुष्प लेकर के आओ, पुष्प ना मिले तो एक तुलसी का पत्र ले आओ, लेकिन खाली हाथ कभी भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। और नहीं, शास्त्र कहता है जो खाली हाथ जाता है भगवान उसे भी खाली हाथ ही लौटा देते हैं, कि जब तू मुझे नहीं दे सका तो मैं तुझे क्यों दे दूंगा। ये तो व्यवहार है, जब हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे तो हमें भी मिलेगा, और जब हमने किसी को दिया नहीं तो हमें देगा क्या? तो पहला स्थान भगवान के पास जाएं तो खाली नहीं जाएं।
जो भी सामर्थ्य हो, पत्र पुष्प और ये भी नहीं मिले तो मन रूपी सुमन अर्पण कर दे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं मिला, मैं ही तेरा हूं। ये भाव रहे। दूसरा स्थान, गुरु के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार लेकर ही जाए। और तीसरी जगह है, मित्र के पास जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए। सुशीला, मेरे घर में खुद खाने के लिए अन्न का दाना नहीं और तू लगी रहती है द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। अगर मैं द्वारिका गया भी और उसने मुझसे पूछ दिया कि सुदामा तू मेरे लिए भेंट में क्या लाया है, मैं क्या जवाब दूंगा? अरे सुशीला, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? आज सुशीला ने कहा महाराज एक बार आप हाँ करके तो देखें, सारी व्यवस्था कर दूंगी। सुशीला के बार बार कहने पर आज सुदामा जी ने कह दिया कि ठीक है सुशीला, मैं जाऊंगा। सुदामा जी स्नान करने के लिए चले गए और जैसे ही सुदामा जी स्नान करने को गए, इधर सुशीला अपने पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के क्या किया? याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रान पृथग तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भारते प्रदादुपायनम। सुदामा जी स्नान करने गए हैं, सुशीला अपने पड़ोस में गई और पड़ोस में जाकर के सुशीला ने अपना परिचय दिया। अगर सुशीला चाहती तो एक घर से भी 4 मुट्ठी इकट्ठे मांग सकती थी कि हमें कोई 4 मुट्ठी चावल दे दो, लेकिन सुशीला ने ऐसा नहीं किया। सुशीला ने विचार किया कि अगर मैंने एक घर के 4 मुट्ठी चावल भगवान को भेज दिए तो शायद प्रभु ये ना सोचे कि इनके घर बढ़िया संपन्नता है, कोई कमी नहीं। इसलिए सुशीला ने एक घर से नहीं 4 घर से याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 घर से 4 मुट्ठी मांगे। किसी के घर के पतले, किसी के घर के मोटे, किसी के घर के टूटे, किसी के घर के रंगे हुए पीले। जब 4 प्रकार के 4 मुट्ठी चावल सुशीला लेकर के आई तो सुशीला ने क्या किया? इनके घर में जो भी वस्तु है कोई सुरक्षित नहीं थी। चैलखंडेन तान बद्ध्वा, सुशीला के घर में एक वस्त्र भी सुरक्षित नहीं था। एक फटे पुराने कपड़े में सुशीला ने 3 मुट्ठी चावलों को बांध दिया है। वो वस्त्र भी सुरक्षित नहीं, फटा हुआ, गांठे लगा लगा करके 3 मुट्ठी चावल बांध दिए। 1 मुट्ठी चावल बचा, उसे पीस दिया है। सुदामा जी का आना हुआ, सुशीला ने जाने की तैयारी कर दी। महाराज, ये द्वारिकाधीश प्रभु की भेंट है और ये 1 मुट्ठी आपके रास्ते का नाश्ता है। 1 मुट्ठी चावल का नाश्ता कितने दिन करेंगे सुदामा? दे दिया सुशीला ने। जब सुदामा जी चलने को तैयार हुए, सुदामा कहने लगे सुशीला, आज मैं तेरे कहने से जा तो रहा हूं, लेकिन अगर तू ये सोच रही हो कि मैं द्वारिका जाकर के उस अपने मित्र से कुछ मांगू, सुशीला मेरे बस की बात नहीं। अगर वो द्वारिका का राजा है तो मैं अपनी झोपड़ी का राजा हूं, मैं कहीं उससे कम नहीं। ये भाव है सुदामा के। इतनी गरीबी विपन्नता पर भी सुदामा ने कभी अपने मन को हल्का नहीं किया, अपने आप को कमजोर नहीं समझा। बस भाव यही रहता था कि प्रभु की जो कृपा वही में आनंद है। अगर भगवान आज मुझे जल ही दे रहे तो मैं जल पी करके प्रसन्न रहूंगा, अन्य की कामना नहीं। सुदामा जी चल दिए। द्वारकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते कोलाहल मच गया चारों दिशाओं। द्वारकापुरी की ओर प्रथम चरण धरते कोलाहल मच गया चारों दिशाओं में। तीनों लोग सहम गए, अचरज से देख रहे, कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवताओं। तीनों
सहम गए, अचरज से देख रहे कौतूहल व्याप्त हुआ सारे देवता। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि कहीं से न डाले दाने में। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चिंता हुई, ऐसी प्यारी सृष्टि कहीं से न डाले दाने में। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया। तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान। कृष्ण ने सुदामा को स्वर्ग दान दे दिया, तो देवता रहेंगे जाके कौन से स्थान। डर गए कुबेर पंचों मेरे डगमगाने लगे, डर गए कुबेर पंचों मेरे डगमगाने लगे। इंद्र का नचित्र लगे नृत्य और गाने में, डर गए कुबेर पंच मेरे डगमगाने लगे। इंद्र का नचित्र लगे नृत्य और गाने में। मित्र से मिलेंगे मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु, मित्र से मिलेंगे मित्र, भक्त से मिलेंगे प्रभु। जाने क्या लौटा देनाथ मित्र के सम्मान, जाने क्या लौटा देनाथ मित्र के सम्मान, जाने क्या लौटा देनाथ मित्र के सम्मान में। आज सुदामा जी चल दिए और जैसे ही सुदामा जी चले कभी द्वारिका का दर्शन नहीं हुआ। आज पहली बार द्वारिका जा रहे हैं, रास्ता पता नहीं। जैसे ही सुदामा जी चले भटक गए, ज्ञान था द्वारिका वृंदावन पहुंचे। वहां पहुंच कर पूछा भैया ये कौन सी पुरी है। ब्रजवासियों ने कहा महाराज आप कहाँ जाएंगे। बोले मैं तो द्वारिका जाऊंगा। बोले ये तो वृंदावन है। ब्रजवासियों ने द्वारिका का मार्ग बतलाया, आगे चले, अयोध्या पहुंच गए। सुदामा भटक रहे। यत्र तत्र भटकते भटकते सुदामा जी 6 महीने हो गए। और जब ये 6 महीने भटके जाकर के एक नदी के तट पर पहुंचे हैं सुदामा। खाली इनके पास एक ही सहारा है जल, जहां भी जल मिल जाता उसी का पान कर लेते। अन्न मिल नहीं रहा। चलते चलते पैरों में छाले आ गए, सुदामा से चला नहीं जा रहा। संध्या का समय एक नदी के तट पर पहुंचे और जाकर के खड़े हो गए। चारों तरफ नजर डाल करके देखा, सुदामा को कोई नजर नहीं आ रहा। जैसे उस नदी के जल की ओर देखा तो सुदामा ने देखा कि एक नाविक नाव को लेकर के जा रहा है। उस नाविक को जाते हुए देख करके सुदामा ने आवाज लगाई, भैया नाव वाले। जैसे ही आवाज लगाई वो नाविक नाव को लेकर लौट के आया। सुदामा जी ने कहा भैया आप मुझे पार कर देंगे। उस नाविक ने कहा महाराज ये तो हमारा काम है, जो भी इस संसार में आता है हम अपनी नौका में बिठा करके उसे पार कर देते हैं। सुदामा जी ने कहा भैया जब आप किसी को पार करते होंगे नौका में बिठा के, आप कुछ लेते भी तो होंगे ना। बोले बिल्कुल, जब मैं नाव चलाता हूं मुझे परिश्रम होता है तो मैं पारिश्रमिक लेता हूं। सुदामा जी ने कहा भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं आपको क्या दूंगा। उदास हो गए सुदामा, घाट पे ही बैठ गए। मन में विचार आया, कृष्ण मैंने तो सुना था कि जब कोई भगवान से मिलने के लिए चलता है, अगर व्यक्ति भगवान से मिलने 10 कदम चलता है तो भगवान 1000 कदम आ जाते हैं। अरे कृष्ण मैंने तेरा इतना क्या बिगाड़ा कि मुझे इतने महीने बीत गए, चलते चलते मैं थक गया
और तू इतना भी नहीं आ सका? तूने मुझसे इतनी दूरी क्यों बना ली? कृष्ण, मुझसे जितना चला गया उतना मैंने चल लिया। अब मैं इस अथाह जल को पार नहीं कर सकता। अगर अब तुम्हें मिलना हो तो यही आकर के मिल लेना, मैं सुदामा जा नहीं सकता। ये विचार करते हुए सुदामा वहां बैठे हैं। उस नाविक ने देखा सुदामा जी की तरफ, देख करके सुदामा जी से कहने लगा, महाराज मुझे तो पार जाना ही है, आप बैठ जाइए, मैं आपको पार कर दूंगा। सुदामा जी ने कहा, भैया लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, आप बैठ जाइए। सुदामा जी को उस नाविक ने नाव में बैठा लिया। सुदामा जी बैठ गए, नाव चलने लगी। जैसे ही बीच नदी में वो नाव पहुंची, सुदामा जी उस नाविक से कहने लगे, भैया तुम मुझे पार तो कर रहे हो, लेकिन पार करने से पहले ये तो बता दो आपका परिचय क्या है। आज जब सुदामा जी ने उस नाविक से उसका परिचय पूछा तो नाव चलाने वाला कहने लगा, महाराज आप हमसे हमारा परिचय क्यों पूछ रहे हैं, क्या कोई रिश्तेदारी करनी है? सुदामा जी ने कहा, भैया रिश्तेदारी नहीं करनी, परिचय पूछने का कारण ये है कि अगर किसी दिन हमारे ऊपर भगवान ने कृपा की संपन्नता हुई तो आज का ये जो आपका उधारी है मैं आपके घर आकर के दे तो सकता हूं। जैसे ये बात कही और नाविक सुदामा जी को परिचय देने लगा। क्या परिचय दिया है नाविक ने सुदामा जी को? जगनैया हमार, जगनैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जगनैया हमारो, जगनैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जगनैया हमार, जगनैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जगनैया हमार, जगनैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। हम ही बटे हो, हम ही खेवनहार, हम ही बटे हो, हम ही खेवनहार। करो बिन पैसा पार, करे बिन पैसा पार, नैया में हमें और हम में संसार। जगनैया हमार, जगनैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। बसती हमी बाजार, हम ही प्रेम बसती हम ही बाजार, हम ही प्रेम बसती
के हम ही खरीदार। कहो कैसा व्यापार, कहो कैसा व्यापार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। नैया में हर हम में संसार। नैया में हमें और हम में संसार। नैया में हमें और हम में संसार। नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार, नैया में हमें और हम में संसार। जग नैया हमार। ऐसे परिचय देते देते उस नाविक ने सुदामा जी को नदी से पार कर दिया। जैसे ही नदी पार हुई, नाविक नाव से उतर करके अपनी नौका को खूंटी से बांध करके जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा, सुदामा जी ने कहा भैया जाते जाते ये तो बताते जाओ कि यहाँ से द्वारिका की दूरी कितनी है। नाविक ने जब सुदामा जी की ओर देखा तो देख करके कहने लगा कि महाराज वैसे तो यहाँ से द्वारिका की कोई विशेष दूरी नहीं, लेकिन आपके इस स्वरूप को देख करके लगता है कि आपका पहुंचना बड़ा मुश्किल है। एकदम दुर्बल कमजोर शरीर, पैरों में बड़े बड़े छाले आ रहे हैं, चला नहीं जा रहा सुदामा से। इतना कह करके नाविक अपनी नाव को बांध करके घर चला जाता है। सुदामा जी नदी से घाट के ऊपर पहुंचे और जब चारों तरफ देखा, अंधेला लग रहा है, कोई दिख नहीं रहा था। रात्रि का विश्राम सुदामा जी ने घाट पे ही किया और जैसे ही प्रातः काल नींद खुली, देखा तो सामने एक बहुत बड़ी पुरी का दर्शन हो रहा है, एक नगर का दर्शन हो रहा था। सुदामा जी सोचने लगे कि जब मैं कल आया तो कुछ नहीं दिख रहा था और आज ये क्या देख रहा हूं। सुदामा जी उठे और उसी पुरी की ओर चल दिए। जैसे आगे चले, कोई पुरी में रहने वाला मिला। सुदामा जी ने पूछा भैया ये कौन सा नगर है। जैसे ही पूछा है, द्वारिकावासी ने उत्तर दिया। द्वारिका में आधी संस्कृत और आधी गुजराती मिल करके बोलते। सुदामा जी ने पूछा ये कौन सी पुरी है, उसने कह दिया इयम द्वारिका पुरी 6। सुदामा जी सोचने लगे क्या कहा भैया, बोले इयम द्वारिका पुरी 6। तो सुदामा जी ने सोचा कि 6 द्वारिका बता रहा है। घबराए सुदामा जी कहने लगे भैया मुझे 6 द्वारिका नहीं चाहिए, मुझे तो उस द्वारिका में जाने का मार्ग बता दो जिस द्वारिका में मेरे बचपन का मित्र कृष्ण द्वारिका का राजा है, वो द्वारिका जाना है। जैसे द्वारकावासी ने ये बात सुनी कि हमारी सरकार इन ब्राह्मण के बचपन के मित्र, वो कहने लगा महाराज फिर कहना। बोले हाँ भैया, जो द्वारिका का राजा है ना कृष्ण, वो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है। बोले महाराज यही द्वारिका है। सुदामा जी द्वारिका में प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए, बीच द्वारिका में पहुंचे, फिर किसी से पूछा भैया कोई ये बताएगा कि मेरे बचपन का मित्र जो कृष्ण द्वारिका का राजा है उसके रहने का ठिकाना कहाँ है, वो किस जगह रहता है। जिससे भी पूछते और सुदामा जी बताते हैं, ये सुनकर के द्वारकावासी अचंभित हो जाते कि ये पूछ क्या रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी जाकर के द्वारकाधीश के द्वार पर पहुंचे। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे,
द्वारपाल खड़े हुए हैं। द्वारपालों से जाकर के सुदामा जी ने निवेदन किया, भैया कि यही मेरे बचपन के मित्र के रहने का ठिकाना है। द्वारपालों ने सुना। द्वारपाल कहने लगी, क्या कहा? बोले भैया वो जो द्वारिका का राजा कृष्ण है ना, वो मेरे बचपन का मित्र है, लंगोटिया यार है, हम दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, उसके रहने का यही ठिकाना है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। सुदामा है मेरा सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। साथ में कुछ वही अधिकार आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। सुदामा जी ने द्वारपालों से निवेदन किया, न मिलती भी मांगे से ये कैसी रीत है भैया, ये कैसी रीत है भैया। बदल जाता है हर इंसान, समय की बात है भैया, समय की बात है भैया, समय की बात है भैया। भाग में ही भिखारी है, विपत से हाथ आया है, तुम्हारा मित्र आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा मित्र आया है, तुम्हारा मित्र आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े